नहुस के पुत्र ययाति के 5 पुत्र हुए, उन्हीं से समस्त राजवंश चले। किंतु पुरु को छोड़कर ययाति ने किसी को भी एक छत्र सम्राट बनने का अधिकार नहीं दिया। उन्हीं के एक पुत्र और पुरु के बड़े भाई दुहु से मलक्षों का राजवंश चला। यमन भी दुहु वंश से आते थे। उनका राज्य आर्यावर्त से बहुत दूर अलग थलग बसा हुआ था। जन्म से काल यमन एक ब्राह्मण था। एक ब्राह्मण थे शेष नारायण, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त करने के लिए 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य धारण किया हुआ था। उन्हें ब्रह्मचर्य धारण किए हुए 11 वर्ष से अधिक हो गया था और कुछ दिनों में ही उनका व्रत पूर्ण होने वाला था। एक दिन वो एक राज्यसभा में गए, जहाँ कुछ लोगों ने उनसे मजाक कर दिया और उन्हें नपुंसक कह दिया। ये अपमान इतना चुभा कि मारे क्रोध में उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य व्रत का ध्यान न रखते हुए महादेव से घोर तपस्या आरंभ कर दी। जब महादेव प्रसन्न हुए तो शेष नारायण ने उनसे एक पुत्र की कामना की, जिसे कोई मार न सके। उनकी इच्छा सुनकर भोलेनाथ उन्हें वरदान दिया कि एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जिसे सूर्यवंशी या चंद्रवंशी किसी भी अस्त्र से न मार सके। किंतु अमरता संभव नहीं थी। इसी कारण उन्होंने यह प्रतिबंध लगा दिया कि जब वो किसी ऐसे व्यक्ति का अपमान करेगा जिसे स्वयं किसी को मृत्यु देने का वरदान प्राप्त हो, तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। साथ ही महादेव ने यह जान लिया कि इतने दिन ब्रह्मचर्य रहने के कारण शेष नारायण के मन में भोग विलास की इच्छा है, इसलिए उन्होंने उसे काम वासना की पूर्ति का वरदान दे दिया। महादेव के वरदान से ऋषि का पूर्ण शरीर यौवन को प्राप्त हुआ। वापस जाते समय उन्हें एक सरोवर में अत्यंत सुंदर स्त्री क्रिया करते हुए दिखी। वो इंद्र की श्रेष्ठ अप्सरा रंभा थी। ऋषि ने उसे अपना जीवन परिचय दिया और विवाह की आकांक्षा की। उनका रूप और गुण देखकर रंभा ने विवाह की सहमति दे दी और दोनों का विवाह हो गया। इन दोनों का पुत्र ही काल यमन हुआ। उसी समय आर्यावर्त से दूर मलिच देश पर कालजंग नामक यमन राज करता था। उसकी इच्छा थी कि वो अपने आसपास के राज्यों पर अधिकार जमा ले, किंतु उसकी सहन शक्ति उतनी नहीं थी। एक दिन उसके गुरु ने कहा, यदि आर्यावर्त में शेष नारायण के पुत्र को यह वरदान प्राप्त है कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, तुम जाकर उसका पुत्र मांग लो, जिसके प्रभाव से तुम्हारा कोई विरोध नहीं कर पाएगा। अपनी गुरु की आज्ञा अनुसार कालजंग शेष नारायण के पास पहुंचा और उससे पुत्र को मांगा। इस पर ऋषि हिचकिचाए कि किस प्रकार वे अपने पुत्र को यमन के हाथों सौंप दें। ये सोचकर उन्होंने कालजंग के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब कालजंग ने उन्हें बताया कि उन्हें पता है वे किस प्रकार भगवान शिव की तपस्या से पुत्र को प्राप्त किया है। उसने कहा, हे महर्षि, आपने अजय पुत्र को प्राप्त कर लिया, किंतु आप तो ब्राह्मण हैं। युद्ध और राज से आपका कोई मतलब नहीं है। धन का आपका कोई लोभ नहीं है, न आपका कोई राज्य है जिसके विस्तार की आपको कामना हो। फिर ऐसे असाधारण वरदान पुत्र को आपको क्या आवश्यकता है? ऐसे तो इसका वरदान आपके आश्रम में रहते रहते व्यर्थ हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप इसे मुझे सौंप दें। इसके वरदान से मैं इसे विश्व विजेता बना दूंगा और आपका यह समस्त संसार में फैल जाएगा। यह सुनकर ऋषि सोच में पड़ गए। जिस प्रकार का वरदान उन्होंने महादेव से मांगा था, उसका कोई भी उपयोग उसका पुत्र उसके साथ रहकर नहीं कर सकता था। उन्हें इस प्रकार चिंतामग्न देख कालजंग ने पुनः कहा, हे महर्षि, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, यह आपका सदा पुत्र कहलाएगा। मैं केवल इसका दत्तक पिता कहलाऊंगा। आपके 12 वर्षों तक घोर ब्रह्मचर्य का पालन किया और उसके पश्चात आपको स्त्री का सुख प्राप्त हुआ है। आप अपने पुत्र के पालन पोषण की जिम्मेदारी मुझे सौंपकर निश्चित हो अपने वैवाहिक जीवन का आनंद उठाएं। कालजंग के इस प्रकार समझाने पर अंततः ऋषि मान गए और अपने पुत्र को कालजंग का दत्तक पुत्र बनाकर उनके साथ भेज दिया। कालजंग प्रसन्नतापूर्वक उस बालक को लेकर मलिच देश वापस आ गया और अपना युवराज घोषित कर दिया। उसने उसका नाम काल यमन रखा। उसके वापस आते ही सब जगह ये बात फैल गया कि उसका पुत्र महारुद्र का कृपा पात्र है। अब कालजंग ने आसपास के सभी राजाओं पर आक्रमण कर दिया। अधिकतर राजाओं ने तो केवल उसके पुत्र के वरदान की बात सुनकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। जिन्होंने नहीं की, अपने पुत्र के वरदान के कारण बलपूर्वक जीता। जल्दी वह बालक तरुण हुआ और महादेव के वरदान के कारण सभी के द्वारा अवध होकर उसने अतुल बल प्राप्त किया। वो सम्राट जिसे कालजंग नहीं जीत पाया, उसे काल यमन ने अपने बाहुबल से जीता। सत्ता के विस्तार की कामना ने उसके अंदर के मनुष्यत्व की भावना को मार दिया। वह निरंकुश हो गया। इस प्रकार जन्म से ब्राह्मण काल यमन कर्म से राक्षस बन गया। अपने बाहुबल और वरदान के बल पर काल यमन ने समस्त देशों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। दूसरी ओर उसी समय आर्यावर्त में जरासंध श्री कृष्ण के बढ़ते हुए प्रभाव से दुखी था। उसने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, किंतु हर बार श्री कृष्ण और बलराम के सामर्थ्य के कारण उसे मुँह की खानी पड़ी। उसी समय जरासंध को काल यमन और उसके वरदान के बारे में पता चला।
उसने सोचा श्री कृष्ण बलराम वरदान के कारण उसे मार नहीं सकते, इसलिए उसने कालयमन से हाथ मिलाने के बारे में सोचा। यह सोचकर उसने मद्र देश के राजा शल्य को यमन देश कालयमन से मिलने को भेजा। उसकी आज्ञा पाकर शाल्य आर्यावर्त से बहुत दूर यमन देश पहुँचे, कालयमन से मिले। उन्होंने उसे जरासंध का प्रस्ताव सुनाया। उसकी सहायता कर कालयमन आर्यावर्त में अपना प्रभाव बढ़ा सकता है, किंतु कालयमन पर इस बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसे समझ में नहीं आया कि उसे क्यों बसा बसाया देश छोड़कर एक अनजान राजा की मदद के लिए जाना चाहिए। कृष्ण जरासंध के बार बार आक्रमण से तंग आ चुके थे। इस बार उन्हें पता चला कि कालयमन भी जरासंध के साथ सेना लेकर आ रहा है, तो कृष्ण ने एक द्वारिका नामक नगर बनाया और समस्त मथुरा वासियों को वहां भेज दिया। वे स्वयं बलराम के साथ बिना किसी सेना के मथुरा में रुक गए। जब जरासंध मथुरा पहुंचा तो वहां कृष्ण और बलराम को अकेला देखकर बड़ा हैरान हुआ। कालयमन ने जब श्री कृष्ण को देखा तो उसे लगा कि ग्वाला किस प्रकार मुझे हरा सकता है। युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध में लाखों सैनिकों के प्राण की बलि देने से अच्छा है दो योद्धा आपस में द्वंद्व कर लें। जरासंध मान गया और कालयमन को कृष्ण से युद्ध करने के लिए भेजा। उसे विश्वास था कि कालयमन के वरदान के कारण श्री कृष्ण को मार देगा। जब कालयमन कृष्ण से लड़ने आया तो उन्होंने कहा, हम किसी खुले स्थान पर चलते हैं जहां हम खुलकर युद्ध कर सकते हैं। कालयमन जब दूरी पर आ गया और सेना पीछे छूट गई तो श्री कृष्ण उसे छोड़कर आगे भागने लगे। यह देखकर कालयमन क्रोध से उनके पीछे दौड़ा और रणछोड़ कहता हुआ श्री कृष्ण के पीछे दौड़ लगाई। तभी से कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ा। भागते भागते श्री कृष्ण एक गुफा में, जिसके अंदर राजा मुचकुंद वर्षों से सो रहे थे, आए। उन्होंने अपना उत्तरी राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया और पास में छिप गए। मुचकुंद श्री राम के पूर्वज महाराज मंधाता के पुत्र थे, जिन्होंने देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र की सहायता की, जिसमें उनका सारा परिवार मारा गया। उनके पीछे उनके पिता मानधाता ने मुचकुंद के भाई सुसंद को राजा बना दिया। इन सब से दुखी होकर मुचकुंद इंद्र के पास पहुँचे और इंद्र से कहा कि इतना लंबा युद्ध करके अपने परिजनों की मृत्यु का समाचार सुनकर मैं बहुत थक गया हूँ और सोना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई जगाए। तब इंद्र ने उन्हें निद्रा का वरदान दिया और साथ ही ये कहा, जो तुम्हें जगाएगा वो तत्काल जलकर भस्म हो जाएगा। तभी से मुचकुंद युगों से उस गुफा में सो रहे थे। श्री कृष्ण का पीछा करते हुए कालयमन वहाँ पहुँचा तो उनका उत्तरी मुचकुंद के ऊपर डाला देखकर उसे ही श्री कृष्ण समझ लिया। जब उसने क्रोध में श्री कृष्ण का उत्तरी ओढ़े मुचकुंद को लात मारी, जिससे उनकी निद्रा टूट गई। जैसे ही मुचकुंद ने आंखें खोली, उसके सामने कालयमन खड़ा भस्म हो गया। इस प्रकार श्री कृष्ण की युक्ति से उस दुष्ट का अंत हुआ। उसके बाद श्री कृष्ण ने मुचकुंद को दर्शन दिए और फिर मुचकुंद ने अपने देह का त्याग कर उत्तम लोक को प्राप्त